कितने ऐसे लोग हैं बाइबल में जिन्होंने अपनी अभिलाषाओं को पूरा किया। सैमसन को हम देखते हैं, जब सैमसन को देखते हैं उसने अपने माता पिता के पास जाकर बोला कि वो फिलिस्ती स्त्री जो है मैं उसी से ब्याह करना चाहता हूं। उसके फादर मदर ने कहा इतनी सारी स्त्रियां हमारे कुटुंब में है, तुम्हें कोई अच्छी नहीं लगी, तुम उधर क्यों जा रहे हो। मतलब देह की साधना करना। उसको मालूम नहीं था कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है और मैं किसकी साधना कर रहा हूं। वो एक पावरफुल व्यक्ति जो शेर को फाड़ रहा है बिना हथियार के। कोई मार सकता है शेर को? अगर शेर आपके सामने आ जाए तो फिर क्या होगा, अब समझ सकते हैं। कितना बड़ा उसका पंजा ही होता है, जितना हाथ है मेरा इतना बड़ा उसका पंजा होता है पूरा। तो बिना हथियार के उसने फाड़ दिया उसको। कितनी पावर होगी और कितना पावरफुल इंसान होगा वो। लेकिन प्रॉब्लम उसके अंदर क्या थी कि देह, अपनी शारीरिक अभिलाषाएं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता था कि शरीर उसको बोलता था कि जा दलीला के साथ जाकर बातें कर। कितने मेरी बात को समझ रहे? जो व्यभिचार है, व्यभिचार जो है पूरी बाइबल व्यभिचार के खिलाफत में है। कितने मेरी बात को जानते हैं? जब हम 10 आज्ञाएं आपके घर में लगी होती हैं उसमें यह भी लिखा होता कि तुम व्यभिचार ना करना। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती की पुस्तक में कि अगर तुम किसी स्त्री को गंदी निगाह से देखते हो तो तुमने उसके साथ क्या कर दिया? व्यभिचार कर दिया। लिया की बेटी, मतलब याकूब की जो वाइफ लिया थी, उससे जो बेटी हुई थी उसका नाम था दीना। हालेलुया। जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ को कर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। कितनों को समझ आ रही है बात? जब याकूब की बेटी जो याकूब से उत्पन्न हुई थी उसका नाम था दीना, के दिल में ये आया कि क्यों ना मैं जाकर वहां की तो देश की लड़कियां हैं उनसे थोड़ी बातचीत करूं, थोड़ी बातचीत करके पूछ के देखूं भी कैसा तुम रीति रिवाज करती हो। जैसे ही वो लड़कियों से बात करने के लिए गई, जिस व्यक्ति से उन्होंने जमीन ली थी उसी का जो बेटा शकेम था उसकी आंख जो थी वो गंदी थी। जब उसने देखा उसको और उसको देखकर उसके साथ उसने क्या किया? कुकर्म किया और उसे ले जाकर उसको क्या किया? भ्रष्ट किया। हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, अगर आप अलर्ट नहीं है अपनी लाइफ के प्रति, अगर अपने बच्चों के प्रति अलर्ट नहीं है, अगर आपको मालूम नहीं है, आज लोगों की चिंता ज्यादा रहती है कि मेरे बच्चे कहां पर गए, लेकिन आपको नहीं मालूम कि बच्चे कहां पर हैं। आपको ध्यान नहीं, बच्चा बोल के क्या घर में कि मैं यहां पर घूमने के लिए जा रहा हूं, लेकिन वो गर्लफ्रेंड लेकर घूम रहा है, आपको नहीं मालूम। कितने मेरी बात को समझ रहे? ध्यान से सुनना। शैतान की प्लानिंग रहती है कि आप कभी पवित्रताई में ना चलें। पवित्रताई क्या है? आपकी नींव। यहां पर लिखा कि उसने उसको ले जाकर भ्रष्ट किया। यह पहला रेप था। कितने मेरी बात को समझे? लिख लो इसको। इज़राइल कौम का यह पहला रेप था जो इस शकेम ने किया। और ये शकेम ने नहीं किया, मतलब शैतान ने करवाया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि जब आदम और हवा ने पाप किया था, ध्यान से सुनना, अब जब आदम हवा ने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया तो शैतान उसी दिन से क्या कर रहा था? प्लानिंग बना रहा था कि अब कोई भी उठे ना। क्योंकि पिता परमेश्वर ने प्लानिंग करी थी कि अब मैं अपने पुत्रों को भेजूंगा। हालेलुया। प्लानिंग तब से चल रही थी कि पुत्र को भेजूंगा ताकि जैसे ही वो आएगा और सारी दुनिया को बचाएगा। और शैतान क्या प्लानिंग कर रहा था कि पहले क्या करूं मैं स्टार्टिंग में से ही इस जो याकूब है, जो इज़राइल कौम है, इससे पाप करवा दूं। इनकी जो बेटी है, पहली बेटी, उनका रेप करवा दूं। शकेम ने क्या किया? उसको ले जाकर भ्रष्ट कर दिया। और गलती किसकी थी? माँ बाप की भी थी और दीना की भी थी कि वो वहां पर क्या करने के लिए गई थी। अगर आप अपने बच्चों को साथ में घुमा के लेके जाते हैं तो बच्चा बोलेगी मम्मी मैं आया इधर होगे, तो आप उसे जाने नहीं देते, आप बोलते कि नहीं पुत्र नाल ही जाना, इकट्ठे चलेंगे आप। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? जैसे वो उनसे बातचीत करने के लिए गई और शकेम ने देखा और उससे भ्रष्ट किया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर हम पढ़ें मत्ती 1:22, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वे पूरा होगी। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ।
तब यूसुफ नीच से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। जब तक वे पुत्र न जनी तब तक वे उसके पास ना गया। उसने उसका नाम यीशु रखा। सब जन बोलो हालेलुया। अब शैतान की प्लानिंग क्या थी? पहले पुराने नियम से स्टार्टिंग से प्लानिंग थी कि यीशु मसीह आए ना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यीशु आए ना। पहले क्या कर दिया? फिनिश कर दी सब चीजें। कि पहले इजराइल ने क्या कर दिया? पाप कर दिया। और पाप की मजदूरी क्या है? मौत। तो कितनी दिक्कतें भोगनी पड़ी इजराइल को एक दीना की वजह के कारण। जब दीना ने गलती कर दी, जब उसके याकूब ने नहीं देखा, ना उसकी मां लिया ने देखा, तो जब दीना वहां पर घूमने के लिए गई तो शैतान ये चाहता था कि शुरू से कि वो आए ना जीरस। लेकिन भविष्यवाणी ये थी, यशायाह को हमने पढ़कर देखा कि एक मुक्तिदाता उद्धार करता आएगा जो पूरी दुनिया को बचाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? आपकी लाइफ में एक प्लानिंग है, आपके बच्चों की लाइफ में एक प्लानिंग है, परमेश्वर आपके जीवन में प्लानिंग है। शैतान चाहता कि अगर ये खड़ा हो गया तो ये हजारों को बदलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। इसलिए वो क्या करता है? इसलिए वो व्यभिचार में डालता है। उसको मालूम है जो यंगेस्ट है, इसलिए जो सेवादार होते हैं कई बार वो क्यों सेवा नहीं कर पाते? उनको बोलो ये काम नहीं करना, डांटो उनको। प्रेयर उनकी जीरो होती है। अगर हम उनको डांटते हैं तो उनको लगता है कि शायद मुझे पता नहीं क्यों डांटा गया है। बाद में पता चलता कि बंदा व्यभिचार में था, लड़की लेकर भाग गया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बाद में पता चलता कि गर्लफ्रेंड है उसकी। बाद में चलता कि वो व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहा है, लव यू लिख के भेज रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? व्यभिचार करने वाला व्यक्ति जो है वो कभी कहीं भी नहीं पहुंच सकता। क्योंकि प्रॉब्लम कहां पर रहती है? अगर आप प्रभु के साथ कनेक्टेड हैं तो आप कभी भी देह की सांत्वना नहीं करेंगे। आप अपनी देह को परमेश्वर के कामों के लिए देंगे कि अब ये देह है, अब मुझे बाहर तो घूमना नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं, या फिर कोई दारू पीने वाला बंदा तो है नहीं। अब जो चर्च है वो मेरी फैमिली है, वो मेरा परिवार है, वही मेरी लाइफ है। अब मुझे उनके बीच में रहना है। और वो लोग जो होते हैं वो इतना बढ़ते हैं हर हिस्से में, उनको कोई गिरा नहीं पाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। आज प्रॉब्लम कहां पर रहती है? शैतान उन्हीं चर्चिस से आपको भगाता है, उन्हीं चर्चिस से आपको दूर करवाता है जहां पर आपको मालूम है कि आपको खींचा जाता है। समझदारी नहीं आ रही मेरी बात? उन्हीं चर्चिस से दूर करवाता है वो। जहां कौन सी चर्च में भेजता है? जहां पास्टर आपको मलाई लगाता है, मक्खन लगाता है, जहां पर। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को? जहां पता ना डंडा कायम है तो वहां पर बंदा भी कायम चाहिए। फिर अगर वो कायम नहीं है फिर वो भाग जाएगा यहां से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। बाइबल में एक बात लिखी है, 91 ज़बूर में लिखा कि वो अपने दूतों को तुम्हारे संग भेजता है ताकि तुम्हारे पांव में पत्थर से क्या ना लगे, ठेस ना लगे। तुम दूत कौन से सोचते हो? दूत परमेश्वर वो अपने दासों के बारे में बात कर रहा है कि मैं अपना भविष्यवक्ता भेजूंगा, अपना दास भेजूंगा, ताकि तुम जब बीमारी तुम्हें ठेस लगाने के लिए आए, वो पास्टर बोले डोंट वरी बहन, प्रभु तुझे चंगा करेगा, तुम चर्च में आती रहो लगातार। मतलब वो दूत है प्रभु का भेजा गया। और जब तुम चंगे हो जाते हो, तुम गवाही देते हो, तुम्हें मालूम नहीं होता वही दूत जो तुम्हें बताकर गया, तुम एप्रिशिएट करता रहा, वो परमेश्वर की ओर से था। और तुम गवाही के साथ आते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब तुम बीमारी वाले बिस्तर पर होते हो बोलता है डोंट वेरी। जब तुम प्रॉब्लम में हो तो तुम ले हैंड में आते हो और बोलते है कोई बात नहीं, प्रभु तुम्हें चंगा करेगा। चाहे तुम चंगे ना भी हो तब भी तुम्हें एप्रिशिएट करके बोलता है, विश्वास डिक्लेरेशन करके बोलता है प्रभु तुम्हें उठाएगा, सेवा के लिए खड़ा करेगा। वो बीमारी खत्म हो जाती पूरी तरह उसी समय अगर वो विश्वास करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पढ़ के देख लो पूरी बाइबल। मूसा का पीछा शैतान करता रहा, जब वो मर गया ना, वो उसकी लोथ के पास भी घूम रहा था कि इसको भी गायब कर लूं कहीं। हालेलुया। पता है नहीं, मिकाएल भी आया, उसकी लोथ को लेके जाने वाला था कि इसको मैं छिपा लूं कहीं ताकि लोग इसको पूजें। लेकिन मिकाएल आया, मिकाएल ने फाइट की, उस लोथ को ले गया वो मिकाएल। यहोशू के साथ फाइट करता रहा शैतान। क्यों फाइट कर रहा था? क्योंकि वो इतनी लाखों की संख्या में लोगों को बचा के लेके आ रहे थे। हालेलुया। आज भी फाइट करता है उन पास्टर के साथ, उनका पीछा करता है। उन चर्चिस में जो विश्वासी होते हैं वो बोलते हैं कि
मैं छोड़ दूंगा चर्च, तुम छोड़ दोगे, तुम्हारी जगह पर परमेश्वर 2 नए भेज देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चर्च में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन जो हाल होगा बाद में वो तुम्हारा होगा, वो चर्च का नहीं होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक जाता है 10 भेज देता है परमेश्वर, भर देता है उन जगह को। कितने मेरी बात को समझ रहे? बहुत लंबा सिलसिला होता है चर्चिस में, हर चर्चिस में। जो स्पिरिचुअल पास्टर उसको मालूम होता है, और शांति करता रहता है परमेश्वर, क्योंकि उसको पता है मैंने बढ़ाना है, एक अगले लेवल पर लेके जाना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा, हालेलुया। इसलिए क्या करता है कि वो तुम्हें भगाता है, तुम्हें निकालता है वहां से। जब हम निकल जाते हैं ना, फिर पता चलता है कि हाँ, किस ग्रेस में थे हम, बचे क्यों हुए थे। आज दुनिया में देखो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। एक न्यूज मैंने सुनी, जलंधर में फ्रिज जो है वो फट गया। सिलेंडर फटता हुआ सुना है, फ्रिज फट गया पीछे से, जो उसकी जो टैंकर होता है पीछे वाला। पूरे का पूरा परिवार, वो मेरे नानके जहां पर है जिस गली में, उसी गली में वो केस हुआ। पूरा का पूरा फैमिली फिनिश। सिर्फ एक ही जो लेडी है, बुजुर्ग औरत, वो रह गई। बच्चे तक पिघल गए पूरे तरह। हालेलुया। प्रभु की दया जब नहीं होती, जब प्रभु की दया होगी आपके ऊपर, मैं आपको बोल रहा हूं ऐसी चीजें आपके साथ कभी ना होंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। जब तुम एक प्रभु के दास के बारे में बोलते हो, तुम्हें नहीं मालूम तुम परमेश्वर के बारे में बोल रहे हो। हालेलुया। आज लोगों को